बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और पाकिस्तान भर से भी अहम खबरें आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी तेज़ी आई हुई है। एक तरफ सेंसरशिप आयद है, मीडिया मुसलसल दबाव का शिकार है, आप तक बहुत ज़्यादा खबरें नहीं पहुँचा पा रहा। जो हमारा कौमी ज़राए अबलाग, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट मीडिया, टीवी चैनल्स कहते हैं, और हमारा प्रिंट मीडिया है, वो आप तक सही खबरें नहीं पहुंचा रहा। सिर्फ सरकारी सच और सरकारी झूठ आप तक पहुंचता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहुंचता। और फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, बयानिए नए नए बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से इमरान खान साहब का और पाकिस्तान के अवाम का जो एक ताल्लुक मजबूत कायम हो गया, सियासी ताल्लुक, उस ताल्लुक को तोड़ा जाए। लेकिन वो ताल्लुक नहीं टूट रहा और दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। और एक असेसमेंट, एक तानो तशनी चल रही थी, आपके पास कुछ मालूमात है मेरे पास, तानो तशनी चल रही थी। वुज़रा, लीगी वुज़रा खास तौर पे बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना साहब हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं, ये सब के सब कह रहे थे कि जनाब कोई पत्ता ही नहीं हिला। इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो गए, जेल में भी चले गए। ख्वाजा आसिफ साहब पेश थे कि कोई खुदकुशी कर लेता, कोई खुदसोजी कर लेता, और ये सारे के सारे किधर हैं, सारे मर गए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो उस वक्त जियालों ने अपने आप को आग लगा ली थी। तो जब ज़ियाउल हक साहब ने के दौर में जब फांसी हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, तो उस वक्त भी यही लोग थे, यही जो इस वक्त नून लीग के अंदर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद जो हैं वो तो ज़िया साहब के साथ होते थे, शूरा में भी थे, चेयरमैन सेनेट भी थे। तो वो उन्हीं के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ाए मौत हुई, और फिर इन्होंने खुशियाँ तकसीम की और इन्होंने खुशियाँ बांटी और सब कुछ किया, और उनका खाली जगह उनका पुर करने का इन्होंने ठेका लिया हुआ था। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जी जेल में चले गए, कोई आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इतना बदतरीन किस्म का इंतकाम लिया है इनसे, और इनके ऐसे इनके होश उड़ाए हैं कि मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स, कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ। कि वो एक शख्स जो कि जेल की काल कोठड़ी में इन्होंने रखा हुआ है, अटक जेल की काल कोठड़ी में इमरान खान साहब को रखा हुआ है, और वो 6x9 है, 6x10 है, यानी कि 6 फुट चौड़ा, 10 फुट बड़ा एक कमरा, बड़ा तो नहीं छोटा कमरा, एक बाथरूम साइज का कमरा है वो, और उसके अंदर ही बाथरूम है, और बाथरूम भी कोई साफ शफाफ नहीं, वही सीमेंट वाला, और वही इंडियन जो सीट वो पुराने ज़माने की वो बाथरूम है। और उस वो अटैच बाथ भी नहीं है, उसकी दीवारें भी नहीं है, और वो एक ही कमरा है, और एक सिर्फ 3-4 फुट की एक दीवार, वो कहते हैं ना कि ओला होता है, एक हल्का सा पर्दा, बस वो है। और उसके अलावा सोना भी वहीं है, खड़ा भी होना है, वॉक भी वहीं करनी है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। और वो काल कोठड़ी है, एक बदतरीन किस्म का सेल है जहाँ पे रखा हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए रखा है कि इमरान खान साहब का इम्तहान लिया जाए, इमरान खान साहब को तोड़ा जाए, उनको तकलीफ़ें दी जाएँ और उन पर ज़हनी तशद्दुद किया जाए। और फिर ये है कि 24 घंटे कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे उनकी जासूसी हो रही है कि वो सोते कितने बजे हैं, उठते कितने बजे हैं, कर क्या रहे हैं, और सोच क्या रहे हैं, और बैठे कैसे हैं, लेटे कैसे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारा दिन इसी पे, 24 घंटे इसी पे ड्यूटी पर मामूर हैं। हर 6 घंटे के बाद ड्यूटी बदल जाती है, हर 6 घंटे के बाद आ जाता है बंदा, अगले दिन कोई और आ जाता है। जो पहले दिन होता है वो दूसरे दिन नहीं होता, जो दूसरे दिन होता है वो तीसरे दिन नहीं होगा, यानी कि इमरान खान साहब के साथ कोई इंटरेक्शन भी किसी किस्म का ना हो। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और इनका ख्याल था कि इमरान खान को पहले तो आपको मालूम है कि 9 मई के बाद तो PDM ने जश्न मनाया कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। उसके बाद मजीद बड़ा जश्न मना लिया गया, फिर परवेज़ खटक साहब आ गए, उसके बाद इन्होंने कहा अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। अब इन्होंने जो सज़ा सुनाई है उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद के मनाजर क्या हुए हैं। वो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, और एक चीज़ आपके आदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ, ये मेरे सामने पड़े हैं जी। तहसील माथरा पेशावर, ये इलेक्शन हुआ था, और कुछ अर्सा पहले हुआ था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी, और उसका जो रिजल्ट था वो फरीदुल्ला खान JUIF के 22,000 वोट थे, नंबर 1 ये करार पाए थे। उसके बाद जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे थी, 15,844 वोट थे, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी थी। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी। पेशावर माथरा, तहसील माथरा का इलेक्शन बता रहा हूँ, 9,835, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और उनके वोट थे 9,681। और उसके बाद ANP का नंबर था जी, ANP के 8,400 वोट थे। मुस्लिम लीग नवाज आखिरी नंबर पे आई थी उन इलेक्शन में, आखिरी नंबर पे वो आई थी, और उसके वोट थे 6,400। ये इलेक्शन हुआ, और इस इलेक्शन के बाद 9 मई भी हो गया, इमरान खान साहब की जमात भी टूट गई, सब कुछ हो गया, वो गिरफ्तार भी हो गए, सजा भी हो गई। अब जरा कल इसका दोबारा इलेक्शन था,
कल का ज़रा सोचिए इलेक्शन क्या हुआ है। कल बैठ सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए। जो वोट जमीयत उलमा इस्लाम ने लिए थे वही वोट अब वापस मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 20,333 वोट लेके वो जीत गया। और उसके बाद नंबर 2 पे JUI के 22,000 से 13,000 वोटों पे वो आ गया। और उसके बाद आ गई लालटेन यानी कि ANP, वो 2,721 वोटों पे आ गई। उस वक्त उनके वोट थे 9,000 से वो 2,700 पे आ गई। और उसके बाद आ गया तीर भी दूसरे नंबर से आ गया 5वें नंबर पे, यहाँ पे 5,300 पे आ गया। और फिर शेर जो है वो 3,000 वोटों पे आ गया। ये जनाब सूरत हाल है। इन सारी जमातों के वोट मिला के 13,000, 2,000, 15,000, 20,000, ये सारे वोट मिला के भी उनसे वोट कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट इनके ज़्यादा हैं। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन कि पाकिस्तान PDM पीपल्स पार्टी सब के सब और एक शख्स जो कि जेल की काल कोठड़ी में बैठा है, वो अंदर बैठ के बगैर कैंपेन किए, बगैर तकरीर किए वो इलेक्शन जीत गया। क्योंकि 9 मई के बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के दरवाजे भी खोलने की इजाज़त नहीं है। अपने घर के दरवाजे भी वो ताले लगा के अंदर बैठते हैं। और जो जुल्म सितम किया गया वो हमारे सामने है। तो ये है पाकिस्तान के अवाम का इंतकाम और पाकिस्तान के अवाम का रद्द अमल। जिनको समझ नहीं आ रही ये नून लीग अभी इनको समझ आएगी, और नून लीग भी PDM को भी सबको समझ आ जाएगी कि आखिर ये माजरा क्या है और पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान के अवाम ने अपनी रोज़ी भी बचानी है, रिस्क भी बचाना है, चादर चार दीवारी भी बचानी है, ख़वातीन की हुर्मत भी बचानी है, बच्चों की इज्जत भी बचानी है, बच्चों की तालीम भी बचानी है। इन सारी चीज़ों को बचा के महंगाई का मुकाबला भी करना है, बेरोज़गारी का भी करना है, और रियासती जबर, हुकूमती तशद्दुद का भी करना है, यजीदियत का भी करना है। इस सारी के मुकाबला करने के बाद वो सर्वाइव कर रहे हैं। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं, पुरअमन लोग हैं, और वो पुरअमन लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हमें आप इलेक्शन दे दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें अपना बैलेट इस्तेमाल करने दें, हम बैलेट पेपर के ज़रिए अपना गुस्सा निकालेंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। हम बंदूक पकड़ने वाले नहीं हैं और हम कोई जत्थे तो हैं नहीं। तो ये एक पाकिस्तान के लोग हैं, डेमोक्रेटिक हैं, वो ये सोच रहे हैं। अब वो सोच के इंतजार में बैठे हैं। अब ये उनको ताने दे रहे हैं कि जनाब आप निकलें और एहतजाज करें, जलाओ घराव करें, सब कुछ करें। अब ये जो इमरान खान साहब का के साथ जो कुछ हुआ है, ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो भी एक भयानक तरीके से हुई है। जो चीज़ें डिटेल्स आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें इसलिए भी सामने आ रही हैं अब कि अब पहले भी आई लेकिन उस वक्त दबा ली गई, अब फिर ये खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की कॉल कभी नहीं दी। अभी भी वो पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, और 14 अगस्त का उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। इसलिए इनको मुसीबत पड़ी हुई थी कि पहले उन्होंने एहतजाज की कॉल की थी, कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, गवर्नमेंट सोई हुई थी, सारी की सारी जमातें सोई हुई थी बशमूल मौलाना के, और कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, उनको नजर आतिश किया गया, नाउजुबिल्लाह। उस पर इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, और जब कॉल दे दी तो हुकूमत भी उसमें शामिल हो गई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उस दिन भी 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी से खास तौर पर गिरफ्तार किया गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या पिंडी बेंच ने उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया था कि जनाब ये क्या जुल्म है। और उन लोगों को फिर रिहा किया गया था PTI के, कि कुरान मजीद की बेहुरमती नजर आतिश करने के खिलाफ वो निकले थे। तो यहाँ तक तो जुल्म हो रहा है। 10,000 सियासी कैदी हैं, और तमाम रहनुमा इस वक्त जेलों में हैं, या मफरूर हैं, या छुपे हुए हैं, या रूपोश हैं। ये तो इनकी हालत है। इमरान रियाज खान जो 3 महीने से नहीं पता चल रहा, बाकी जर्नलिस्टों का क्या हाल है, सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो फिर ये कहते हैं कि एहतजाज नहीं हो रहा, रद्दअमल नहीं हो रहा। तो अवाम ने जी रद्दअमल दे दिया है और बता दिया है कि ये है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितना ज़्यादा आप जुल्म करेंगे हम उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। तो इमरान खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो उसी तरीके से गिरफ्तार किया गया जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको अगवा किया गया था। सीढ़ियाँ लगा के, दीवारें फलांग के, शीशे तोड़ के, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। ज़बान पार्क में जो इन्होंने उस दिन गुल गपाड़ा किया, शीशे तोड़े गए, उनके बेडरूम तक पहुंच गए। वो कह भी रहे हैं, मुलाजमीन कह रहे हैं कि जी आ रहे हैं खान साहब, 5 मिनट में आ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन नहीं। फिर जाते जाते उनके फ़ोन ले गए, उनकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी वो लेके गए, बाकी सिक्योरिटी का साजो सामान ले गए, CCTV फुटेज ज़ाया करके चले गए, कैमरे तोड़ गए, ये सब कुछ करके गए हैं उस दिन भी। और उस दिन भी बड़ा इन्होंने
کرنے شور غوغا کیا اور بہت ہی مس بیہیو کرنے کی، مین ہینڈلنگ کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ساری خبریں آنے کے باوجود انہوں نے احتجاج کی کال نہیں دی، اور خان صاحب ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بالکل فکر نہ کریں، میں ڈٹا ہوا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں اور کروں گا۔ اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے، نہ صرف وہ کہتے ہیں کہ میں مقابلہ کروں گا، بلکہ انہوں نے کور کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ آپ تمام انتظامات سنبھالیں، اور کور کمیٹی جو ہے وہ بڑی ایکٹیولی یہ کام سارے کر رہی ہے اور دھڑلے سے کر رہی ہے اور فیصلے بھی کر رہی ہے۔ اور اس پہ جو آج چیزیں سامنے آئی ہیں وہ توشہ خانہ مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ کور کمیٹی نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ رہائش گاہ میں اہلکاروں کی توڑ پھوڑ کی تصاویر اور ویڈیو انہوں نے جاری کر دی ہیں، اور پھر باوردی اہلکاروں نے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ کے مختلف حصوں میں توڑ پھوڑ کی، اور ساتھ ساتھ بیڈ روم کے اطراف میں حفاظت کی غرض سے لگائے گئے شیشوں کو بطور خاص سر میں لگا کر نقصان پہنچایا گیا کیونکہ بلٹ پروف تھے، ان کو توڑا گیا، اور گھر کی حفاظت کے لگائے گئے ٹی وی کیمروں اور سسٹم کو تباہ کیا گیا، اور گھر کے رہائشی حصے میں رکھے گئے فرنیچر کو توڑا گیا، اور رہائشی حصے کے باتھ رومز کے دروازوں کو بھی توڑا گیا اور نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ان کا باقاعدہ طور پہ اعلامیہ آ چکا ہے، اور پھر کور کمیٹی کا بھی فیصلے آ گئے ہیں، اور کور کمیٹی نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی بڑے فٹ قسم کے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے جیل میں، اور اس میں اور خطرات میں جیل میں خطرہ ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب اور مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان صاحب اجلاس میں موجود تھے، باقی دیگر جو رہنما تھے وہ موجود تھے، اور اس میں عمران خان کی گرفتاری، جیل منتقلی اور بدترین قید تنہائی اور وکلا اور اہل خانہ تک رسائی نہیں دی جا رہی، ان ساروں کی انہوں نے تفصیلی غور کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی، اور قانونی چارہ جوئی کے نکات پر بھی مفصل بات چیت کی گئی، اور پھر یہ سارے جو عمل ہے یہ سارے کا سارا غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا گیا، اور پھر عدالتی احکامات کے برعکس، اور پھر جو 14 اگست کی کال دی ہوئی ہے، تو پنجاب میں اس وقت تمام بڑے شہروں میں اس وقت دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، 14 اگست یوم آزادی منائی جاتی ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک منفرد قسم کا اس دفعہ یوم آزادی منانے کا فیصلہ کیا ہے،